एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम हिंदू लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। एक बार की बात है। अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है। फीचर्ड वीडियोस 360 प्लेविड अ सेफर टुमोरो फॉर योर लव्ड वंस 007/107। बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके जरूर दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यही रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची। बीरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देख धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह बीरबल से पूछ लेता है, आप ये क्या कर रहे हैं?
बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख लें। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही पूछ रहे थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहां एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बन रहे हैं। तब भी बीरबल कुछ नहीं बोलते हैं और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं, जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बीरबल से यह सब करने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो। राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपनी अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का नाम भी शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं और मैं सब कुछ अच्छी तरह देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो। राजा अकबर के इस सवाल बार बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बायो ऑल रिव्यू बेनिफिट्स यूजेस मोमजक्शन हैक्स। बीरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि वह कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया। बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की। राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली कि दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अकबर बीरबल अंधे बाबा की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के समान ही होता है। 15:03 रात के 10:42। सुनील कुशवाहा 731881। आप ये जरूर चाहेंगे कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन प्लांट की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहली है वाक्पटुता और दूसरी है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और अजीब जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखें। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं और आप ये कहानियां अपने बच्चे को जरूर सुनाएं या फिर पढ़ने के लिए इन्हें भी पढ़ें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय पर सीख सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान को बहुत चिंता थी। इससे पहले कि वह अपने सिद्धांतों की सीख ले सके और इसलिए अपने सिद्धांतों की तलाश कर रहा था। किसान को अचानक एक नजर आई। किसानों को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़े।
कल से वह अपने स्वामित्व की सील कर यह लाइसेंस वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राख बाल्टी जैसे ही। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉर्पियो से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय समय पर पानी की जरूरत है, तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। यह किसान जब भी घर पहुंचता है तो वह अपने दोस्तों और करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय नकदी का सौदा कर लेता है। अगले दिन उस आदमी के घर में प्रवेश उसने पैसे लेने वाला कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने स्केटरेट में बाल्टी गिराकर पानी का लालच शुरू किया तो वो आदमी और धमाका हुआ और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस स्ट्रैटेजी से पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने कागज कुआं खरीदा है, राक्षसों का पानी तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है। स्ट्रैटेजिक का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान की वह विशेषता आदमी की चाल में बुरी तरह से फंस गई थी। फार्मासिस्ट की पेंसिल से बने किसान राजा के दरबार में याचिका दायर की गई। जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे। राजा के अकबर दरबार में जब इस तरह का अनोखा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की फरियाद से उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने मुझे कुआं बेच दिया तब इस प्रोटोटाइप का पानी क्यों नहीं निकाल रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कौन सा जोड़ा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। अब अकबर की बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह भी कैसे करे। फिर उन्होंने इस कठिन का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाते थे और राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते थे तो वे बीरबल की सलाह लेते थे। पहले तो बीरबल ने दोनों की बातें बताईं, फिर भी उनके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है कि तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं भरा है, लेकिन अब वह रेजिस्ट्रियन भाषा में पानी क्या कर रहा है? कुआं तो भारतीय है नहीं, ग्राहक, सबसे पहले उस आंकड़े से पानी निकाला लो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी का हाथ फूलने लगा। उसकी समझ में आ गया कि इस बार पाला 30 मार्खा से पढ़ा गया है। उस आदमी ने राजा को रेलवे से छूट दे दी और ये कहा कि पानी पर भी किसान का ही अधिकार है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की वजह से उस किसान को मस्जिद मिल गई और अकबर ने भी बीरबल की खूब तारीफ की। शिक्षा से, किसान और कहानियों की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही हमें खुद को बहुत ट्रिक नहीं चाहिए। बेईमानी करने वालों को जुर्माना और कानूनी सजा भी मिल सकती है। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। आप क्या जानते हैं कि अकबर और बीरबल की पहली बार मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी? बादशाह अकबर एक बार किसी जंगल में भटक गए थे, तब बीरबल ने ही रास्ता दिखाया था। बीरबल का असली नाम। अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा। वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की, लेकिन जब अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा तो कुआं बेचने वाले आदमी ने उसे रोक दिया। उसने किसान से कहा, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते। चलो भागो यहां से। किसान अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिरकार न्याय की दरकार में वह अकबर के दरबार पहुंच गया।
अकबर ने किसान की गुहार सुनी और उसके मामले के निराकरण का दायित्व बीरबल को सौंप दिया। मामला पूरी तरह समझने के बाद बीरबल उस कुएं पर पहुंचा जिसका सौदा हुआ था। किसान उस आदमी को भी बुला लाया जिससे उसने कुआं खरीदा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कीमत तो तुमने पूरी वसूली है। कुएं बेचने वाले आदमी ने वही बात फिर से दोहराई, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है। फिर कैसे मैं इसे पानी निकालने की इजाजत दे दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि यहां सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। इसलिए उसने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई। चलो मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारे स्वामित्व में है, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का स्वामी ये किसान है? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, उस आदमी ने हामी भरी। पढ़ें हरे रंग का घोड़ा, अकबर बीरबल, ग्रीन हॉर्स, अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकाल कर कहीं और ले जाओ, या फिर कुएं में पानी रखने का किराया तुम किसान को दो, बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते, बीरबल बोला। कुआं बेचने वाला धोखेबाज आदमी हक्का बक्का रह गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर चुका था। उसने बीरबल से माफी मांगी और किसान को कुएं का पूरा स्वामित्व सौंप दिया। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। सीख, कभी दूसरों को धोखा मत दो, ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं। जिसमें दूसरों का बुरा हो, ऐसी चतुराई अंतः धरी की धरी रह जाती है। की खूब तारीफ की। शिक्षा से, किसान और कहानियों की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही हमें खुद को बहुत त्रिक नहीं चाहिए। बेईमानी करने वालों को जुर्माना और कानूनी सजा भी मिल सकती है। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा। आप क्या जानते हैं कि अकबर और बीरबल की पहली बार मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी? बादशाह अकबर एक बार किसी जंगल में भटक गए थे, तब बीरबल ने ही रास्ता दिखाया था। बीरबल का असली नाम महेशदास था। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से इस कादर ने प्रभावित होकर कहा कि उन्होंने महेशदास का नाम स्मृति बीरबल रख दिया। बादशाह अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे बीरबल। बीरबल की अकबर बादशाह से अंतिम यात्रा को देखकर कई दरबारी अपनी चाहत रखते थे। राजा मानसिंह, जो कि अकबर के बादशाह थे, उन्हें भी बीरबल से जलन हुई थी। एक दिन दरबार में मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेने की बात कह दी। बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर वह बीरबल से 3 प्रश्न पूछता है। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे होते हैं? मानसिंह का ये सवाल बेहद कठिन था। इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित अकबर के मन में भी यह विचार आया कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास क्या होगा। दरबार में बीरबल से जलने वाले दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल तो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। इस प्रश्न को सुनकर बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीरबल ने कहा कि क्या इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। जानिए फिर बीरबल ने क्या किया। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को लाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर में बाल ही तो आकाश में तारे हैं। अगर मानसिंह को अब भी मेरा जवाब चाहिए तो वे भेड़ के बाल और आकाश के देवताओं की गिनती देखकर देख सकते हैं। बीरबल के इस अजीब जवाब को देखकर दंग रह गए बादशाह अकबर भी मुस्कुरा उठे। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? मानसिंह के इस प्रश्न को सुनकर बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया कि आप जहां रहेंगे वहीं पृथ्वी का केंद्र है। इस उत्तर को दरबार में उपस्थित लोगों को समझ नहीं आया। फिर बीरबल ने एक रेखा निकाली और वहां एक छड़ी को गाड़ दिया।
बीरबल ने कहा था कि जिस स्थान पर मैंने छड़ी रखी थी वही धरती का केंद्र है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वह धरती को मापकर मेरी सत्यता को परख ले। बीरबल की इस चतुराई को देखकर मानसिंह निरुत्तर हो गए। तीसरा प्रश्न पहेली एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाईना, लोडन लगा आईना। मानसिंह ने तीसरे प्रश्न के रूप में बीरबल को एक पहेली बुझने को कहा। बीरबल ने काफी देर तक सोचा। उसके बाद बीरबल ने कहा कि ये तो बहुत आसान सा पहेली है जो आपने मानसिंह जी ने लिया था। आपकी इस पहेली का उत्तर है आईना। आईने के सामने खड़ा होने वाला इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपना सूरत जो दिखाई देता है। मानसिंह के सत्य प्रश्न का उत्तर देकर बीरबल ने अपनी बुद्धि का डंका हर तरफ बजाया। बीरबल की कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को कठोर से कठिन अकबर का जवाब भी दे सकता है। संत संयम से काम लेना चाहिए और अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, रेत से चीनी अलग करना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी वास्तुशिल्पी मंदिरों में उपस्थित थे। उस आदमी के हाथ में एक मर्तबान था। सब उसके हाथ में मौजूद मर्तबान को देखने लगे। अकबर ने उस आदमी से पूछा कि आखिर यह मर्तबान क्या है। बादशाह अकबर के सवाल से हैरान होकर उस आदमी ने कहा कि इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने पूछा कि क्यों। उस आदमी ने कहा था कि गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत, मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस रात से बिना पानी का प्रयोग करे, चीनी का एक दाना अलग कर दे। फिर क्या था, सभी दरबारी एकटक बीरबल की तरफ देखने लगे। हजरत अकबर ने बीरबल को देखते हुए कहा कि देखो लो बीरबल, ये एक चुनौती है। बीरबल ने अकबर से कहा कि आप चिंता न करें महाराज, मैं इस परीक्षा को भी पास कर लूंगा। इसके बाद अब सब दरबारी ये दर्शन करने को उत्सुक थे कि अंतिम बीरबल अब क्या करने वाला है। बीरबल अपनी जगह से उठा और फिर उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद पूर्वजों की ओर बढ़ा। अब बीरबल राइटर में एक आम के पेड़ के नीचे अमेरिका। इसके बाद बीरबल ने कहा कि मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के चारों ओर फैला दिया गया। तब उस आदमी ने बीरबल से पूछा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि यह तुम्हें कल चलेगा। उसके बाद सब महल वापस आ गए। इसके बाद अब सर्वसुख कल होने का इंतजार था। अगले दिन सभी दरबारी, बादशाह अकबर और बीरबल उसी सदी में आम के पेड़ के पास। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ और चीनी मौजूद है। वास्तव में यूं कि हाल ही में मौजूद चीनी कौंटियों ने मजदूरों को अपने बिल में जमा कर लिया था और जो कुछ चीनी बचाव थे वे भी चीन को अपने बिल में जमा करने के लिए ले जा रहे थे। तब उस आदमी ने कहा कि चीनी कहाँ है। बीरबल ने जवाब देते हुए कहा कि रेत से चीनी अलग हो गई है। अगर आपको चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसना सीखिए। बीरबल के उत्तर से वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह कहानी अकबर की शिक्षाओं से जुड़ी है कि हमें किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो बाद में खुद को पढ़ाना पड़ सकता है। अकबर का तोता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बाजार में खरीदारी के लिए निकले। बाजार में बादशाह को एक तोता नजर आया। असली इस तोते के मालिक नेसे ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थीं और इसलिए वह तोता बहुत प्यार से करता था। अकबर को ये तोता इस कदर भाया कि उन्होंने इस तोते को मुंहमांगी कीमत पर खरीद लिया। तोते को महल में अच्छी तरह से देखभाल करने का निर्देश दिया। जब अकबर ने इस तोते से कोई बात की तो तोता तुरंत जवाब देता था। तोते से अकबर के इस कादर ने प्रभावित किया कि वो उनके लिए मनोजान से भी प्यार करने लगे।
महल में तोते के लिए सुखदुधिया बढ़ाए गए। जैसे समय बीतता जा रहा है, तोते से बादशाह अकबर का प्यार बढ़ता जा रहा है। बादशाह अकबर ने नौकरों को निर्देश दिया कि यह तोता मरना नहीं चाहिए और जिसने भी इस तोते की मौत की खबर दी तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। महल के सभी सेवक तोते का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह अकबर की सबसे ज्यादा चाहत तो मर गई। तोते के मरते ही पूरे महल में मानो साहस सा मच गया। सब यही विचार करने लगे कि आखिरी बादशाह अकबर को ये बात पता नहीं तो कौन। परेशान सेवकों ने काफी देर तक विचार किया कि बीरबल की मदद ली जाए। महल के सभी नौकरों की मदद से बीरबल के पास के क्षेत्र और सभी बातों की जानकारी दी गई। सेवकों के अनुमान को देखकर बीरबल ने भविष्यवाणी की कि वे खुद बादशाह अकबर को इस बात की जानकारी देते हैं और वे लोग चिंतित नहीं होते। इसके बाद बादशाह अकबर से मुलाकात के लिए बीरबल महल की ओर रुख किया गया। बीरबल ने बादशाह अकबर के पास जाने के बारे में कहा था कि महाराज, एक अत्यंत विचित्र खबर है। अकबर ने पूछा कि बताओ तो सही, हुआ क्या है? बीरबल ने फिर कहा कि तुम्हारा प्यारा तोता ना तो कुछ खा रहा है और ना कुछ पी रहा है, वह तो बंद कर चुका है और उसकी कोई झलक भी नहीं आ रही है। सारी बात समझ में आ गई और गुस्से में आकर अकबर बोले कि ये सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हो कि तोता मर चुका है? बीरबल ने कहा कि हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही है, इसलिए अब आप मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर अब कुछ भी बोल नहीं सके और इस तरीके से बीरबल की समझदारी और चतुराई की वजह से अन्य सेवकों की भी जान बच गई। इस से हमें यही सीख मिलती है कि कितना भी मुश्किल समय क्यों न आए, घबराना नहीं चाहिए बल्कि सच्ची कहानी से काम लेना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल दौर से भी बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों कहानियां हैं, लेकिन जो मजा अकबर बीरबल के किस्सों में है वो कहीं नहीं। इनकी कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन करती आ रही हैं। आज हम उनकी कहानियों में से एक बेहद मनोरंजक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक दिन के दरबारी की मुद्रा के मध्य बादशाह अकबर को मस्करी सौंसी और उन्होंने बीरबल के मनोरंजक लेने के लिए प्रश्न पूछा, बीरबल, ये तो बताया कि बालों पर मसाज क्यों नहीं उगते? बीरबल के पूछने पर वह समझ गया कि आज बादशाह का मजाक मूड में है। बीरबल का अजीब जवाब, कोई जवाब नहीं। देख अकबर बोले, क्यों बीरबल, हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे दो हो। आज क्या हुआ? कुछ नहीं है अपना, मैं बस यही सोच रहा था कि किसकी पेंसिल पर? बीरबल ने शांति से पूछा। बीरबल पर हमारी औषधि, अकबर अपनी पेंसिल दिखाए हुए बोले। हुजूर, आपके बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार देते रहते हैं। कॉन्स्टेंटिस्ट के कारण आपकी पथरी में बाल उगना नामुमकिन है। बीरबल ने जवाब दिया, चलो मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? आसानी से अकबर से कहा वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न किया। ये चौंका देने वाले दरबारियों के भी कान हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल जवाब नहीं देगा, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम रहता हूं, इसलिए मेरे बालों पर भी बाल नहीं हैं। अकबर के इस उत्तर ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल किया, चलो ये तो हुई हमारी और शादी की बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमें हमेशा इनाम नहीं देंगे। ऐसे में युसेरी पर बाल क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल यूं ही अपने आदर्श के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। उसने झट से बोला, जहांपना,
आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूं। ये देखिए, सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं। इंजेक्शन के लिए उपयोग करें। ये दलील थी कि अकबर ठहाका लगा उठा। अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। दरबारी कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, एक एक कर दरबारियों ने इन प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीरक मान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहांपना, मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर के संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया।